हेलो फ्रेंड्स, आजकल पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम काफी चर्चा में है। काफी जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस वजह से कई व्यूअर्स मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज एक डिटेल्ड वीडियो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम के ऊपर बना दीजिए। क्या ये इफेक्टिव है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, हेयर थिनिंग को रोकने में, न्यू हेयर रीग्रोथ करवाने में? क्या इसको हम यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरम हो या मिनॉक्सिडिल हो या डर्मारोलर हो या फिनास्ट्राइड हो या डूटास्ट्राइड हो या पीआरपी, जीएफसी, बालायम, शीर्षासन, योग, एक्सरसाइज, जो कुछ भी है, एक पर्टिकुलर हेयर लॉस स्टेज पर वर्क करते हैं। सबके अलग अलग पावर है, सबके अलग अलग पोटेंसी है। तो हेयर लॉस स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना चाहिए। आपको पहले जानना होगा कि आपका हेयर लॉस कितना हुआ है या नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज पे है या स्टेज 1 या 2, 3 किस पर है। उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। ऐसे रैंडमली कुछ भी कुछ देख के आप अगर लगा लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं कि मान के चलिए कि आपका अगर इस तरह का हेयर लॉस स्टेज है, आपका इस तरीके का हेयर लॉस हुआ, ये कंडीशन है, क्या इस तरह के कंडीशन पे पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कंसर्न आपका होना चाहिए। तो अगर मान के चलते कि इस तरह का कंडीशन है, तो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। द रीजन बीइंग, पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? 3% रेडेंसिल, 4% एनागेन, बाकी जिंक, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट वगैरह है, और इसमें लिखा हुआ है जेजू आइलैंड का सीक्रेट फॉर्मुलेशन, जो कोरिया का जो भी हो, ये सब इसमें मेंशन्ड है। तो इतने सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 7-8 साल हो गए जो मेरा हेयर से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैं कई डॉक्टर से मिल चुका हूँ, और इस दौरान कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए मेल भी आता है, राइट? भले मैं प्रमोशन करूं या ना करूं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करता हूं कि वो प्रोडक्ट में क्या क्या है, किस तरह का क्या काम करता है, नहीं करता है। तो इतने दिनों से इतना तो मुझे समझ में आया है कि जितना भी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह हुआ है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट शो किया है वो है रेडेंसिल और प्रोकैपिल। इसके बाद एनागेन, कैपेक्सिल, कोपेक्सिल, बाइकैपिल, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट वगैरह जो भी है वो बात की बात है, वो सब बाद में आता है। सबसे टॉप मोस्ट जो जिसका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो रेडेंसिल एंड प्रोकैपिल का है। तो जो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम है, इसमें रेडेंसिल जो है सिर्फ 3% है, एकदम बेसिक मिनिमल है। प्रोकैपिल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो नॉर्मली रेडेंसिल, प्रोकैपिल तो इतना जो ये बेसिक फॉर्मुलेशन कोई मिराकुलस नहीं है। ये फॉर्मुलेशन तो आपको इजीली कोई भी सीरम में इजीली मिल जाता है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कुछ भी नहीं है, तो इजीली मिल जाता है। जबकि इसमें तो प्रोकैपिल है ही नहीं, एनागेन पे इन्होंने फोकस किया हुआ है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडेंसिल और प्रोकैपिल जो है बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू एनागेन, ये सब। इसीलिए बहुत से ब्रांड क्या करते हैं, सस्ता करने के चक्कर में रेडेंसिल को कम कर देते हैं, प्रोकैपिल को कम कर देते हैं, और एनागेन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, राइट? जैसे कि मान के चलिए अगर 1% के हिसाब से अगर एनागेन बढ़ाता है तो उसको 10 से 12 रुपए का ही फर्क आएगा। वहीं अगर रेडेंसिल, प्रोकैपिल की बात करें, अगर 1% बढ़ा दिया तो 100-150 का फर्क आ जाता है। तो इतना फर्क है कॉस्ट में, इसीलिए बहुत से ब्रांड इसको कम कर देते हैं, रेडेंसिल, प्रोकैपिल को, और एनागेन डालकर उसको हाईलाइट करते हैं, अच्छे से मार्केटिंग करके उसका बेचा जाता है। तो मेरे नजर में अगर मैं बात करूं, 2 बेस्ट सीरम अभी तक मैंने देखा है, वो है एक तो हेयरबेकल का और दूसरा है पॉलीडेंसिल। ये दोनों का फॉर्मुलेशन बहुत ही तगड़ा है। अगर मैं बात करूं हेयरबेकल का, तो इसमें 5% रेडेंसिल है, 5% प्रोकैपिल है, 5% कैपेक्सिल है, 4% एनागेन है। तो इस वजह से इसका प्राइस भी ज्यादा है, नो डाउट। 50 ml का आपको लगभग 1400 रुपए का पड़ता है। वहीं अगर पॉलीडेंसिल ग्रोथ बूस्टर की बात करें, इसमें 5% रेडेंसिल है, 5% प्रोकैपिल है, 2% फॉलिकुसन, 2% एनागेन, 1.5% कोपेक्सिल है, और अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो इसका आपको जो प्राइस है वो लगभग 900 रुपए का पड़ेगा 50 ml। हेयरबेकल और इसमें दोनों में 500 रुपए का डिफरेंस है, बिकॉज इसमें कैपेक्सिल, एनागेन का जो परसेंटेज है वो हाई है। बाकी जो 2 मेन कंसर्न है जो मुझे चाहिए था, वो रेडेंसिल एंड प्रोकैपिल, दोनों में बराबर 5% है। वहीं अगर पॉलीडेंसिल और पिलग्रिम की बात करें तो दोनों का प्राइस लगभग सेम है, लेकिन पॉलीडेंसिल में 5% रेडेंसिल है, पिलग्रिम में सिर्फ 3% है, प्रोकैपिल तो है ही नहीं, एनागेन जरूर इसमें 4% है, राइट? तो मैं करंटली जो खुद यूज कर रहा हूं वो पॉलीडेंसिल ग्रोथ बूस्टर यूज कर रहा हूं। मैं हेयरबेकल पे भी जा सकता था, लेकिन मैंने पॉलीडेंसिल का चूज किया बिकॉज दोनों में 5% का रेडेंसिल, प्रोकैपिल मिल जा रहा। जो मेरे लिए मेन कंसर्न था वो तो है, 500 रुपए का डिफरेंस इसमें बच जा रहा है। इसके अलावा वन टाइम में मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो करंट जो मेरा कंडीशन वो आप देख सकते हैं, ये मेरा करंट हेयर कंडीशन है, राइट? तो रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, पैचेस ऑलमोस्ट भर गए हैं, और अभी हेयर पहले से ज्यादा थिक होने लगे हैं। जहां पर हेयर फॉलिकल्स नहीं, वहां पर ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मैं बाल्डनेस को बचा के रखा हूं, और अब तक आप देख सकते हैं पिछले 7-8 साल से वीडियो बना रहा हूं। नेचुरली
और जो भी प्रोडक्ट के जरिए ये सब मैंने मेरे हेयर को मेंटेन करके रखा है, ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप इतना कुछ कर रहे हो, अगर आप नहीं बचा पा रहे हो तो हम क्या, तो मैंने तो बचा लिया है भाई, मैंने तो मैं हेयर को बचा रहा हूँ। मैंने रीजन भी बताया था, 6-8 महीना मेरे घर में फैमिली इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज थे, जिस वजह से कुछ भी फोकस नहीं कर पाया था, योग एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाया था, जिस वजह से मेरा हेयर गया था। लेकिन एटलीस्ट बिना हेयर ट्रांसप्लांट के वापस से रीग्रो करवा रहा हूँ। नहीं तो आप सोचिए 8 साल बहुत होते हैं, अब तक पूरा खाली हो जाता है, स्टिल मैनेज करके रखा हूं मैंने। कंक्लूजन में आते हैं, जो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम है, इसमें एक और चीज मेंशन किया है कि जेजू आइलैंड का सीक्रेट जो भी हो। तो फ्रेंड्स, ये सब एक मार्केटिंग ट्रिक्स है। जैसे कि अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो वहां पर मुंबई का नाम से कुछ भी लिखेंगे तो बिकता नहीं, राइट। तो आप वहां पर लिख दो दिल्ली का ये फेमस चीज है, बेंगलोर वाला ये चीज है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है हाँ उधर का कुछ फेमस होगा तो बिकता है। कोई दिल्ली में रह रहा है तो वहां पर दिल्ली के नाम के जगह मुंबई का ये चीज लिख दो, इंदौर ग्वालियर का लिख दो, बैंगलोर का लिख दो तो चलता है। वैसे इंडिया में है तो कोरिया का सीक्रेट लिख दो, कोरिया में कोई है तो कुछ प्रोडक्ट बनाए इंडियन सीक्रेट, इंडियन मैजिक। तो ये सब मार्केटिंग ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि हेयर लॉस स्टेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर बात करें कि पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम ये किस हेयर लॉस स्टेज पे काम कर सकता है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका इस तरह का हेयर है, मतलब कंडीशन है, मतलब आपका हेयर फॉल, गंजापन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एकदम नेचुरल है, आपको लगता है आपके फैमिली में जेनेटिक इश्यूज है तो आपको भी हो सकता है हेयर फॉल हो रहा है, मिक्स तरह का हेयर फॉल हो रहा है जिसमें कि मोटे और पतले दोनों तरह के हेयर है, इट मींस हेयर थिनिंग हो रहा है। जो पतले हेयर है मतलब हेयर थिनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे जहां पर गंजापन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उस स्टेज से आप अगर लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो हेयर थिनिंग नहीं आएगा, गंजापन नहीं आएगा, हेयर फॉल तो होता रहेगा। हेयर फॉल को कोई रोक नहीं सकता है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हेयर फॉल से गंजापन नहीं आता है, कभी 10, कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी 150, 200 गिरता रहेगा। साल में 1 से 2 बार आएगा जब बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल होगा, मान के चलिए 200 से 250। घबराना नहीं है, उससे गंजापन नहीं आता, हेयर थिनिंग से आता है। तो पिलग्रिम हेयर थिनिंग को आने नहीं देगा इनिशियल स्टेज पे। बात करते हैं कि आपका ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा गंजापन दिखने लगा है, हेयर पतले होने लग रहे हैं, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह के कंडीशन। तो इस कंडीशन पर पिलग्रिम काम नहीं करेगा, लेकिन हेयर बकल या फिर फॉलीडेंसिल ग्रोथ बूस्टर काम कर सकता है यहां तक, यानी कि स्टेज 2 तक, स्टेज 1 एंड 2 पर फॉलीडेंसिल हेयर बकल काम कर जाएगा, लेकिन स्टेज 2 पर पिलग्रिम काम नहीं करेगा। बात अगर करें कि इस तरीके कंडीशन है स्टेज 3 एंड अबव, जहां पर बाल्डनेस क्लियर दिख रहा है और इतना ज्यादा कंडीशन है, तो इस कंडीशन पर कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है वो काम नहीं करेगा। आप अपना टाइम वेस्ट नेचुरल प्रोसेस में मत कीजिए, ना मेरे बातों पर आइए ना किसी और के बातों पर आइए, डायरेक्टली आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। यहाँ पर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत है, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस काम नहीं करेगा। अननेसेसरी प्रोडक्ट में पैसा समय बर्बाद मत कीजिए, उल्टा आपका हेयर और धीरे धीरे थिन होने लगेगा, फॉलिकल्स और श्रिंक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर से मिलिए, जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, स्कैल्प दिखाइए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। राइट टाइम रहते हैं, फॉलिकल्स अगर बचा भी है तो ग्रोथ हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हेयर लॉस स्टेज के ऊपर ही जाकर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाइए। यस, मार्केटिंग जरूरी है, मार्केटिंग के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कर पाएंगे, नहीं पता होगा कि कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप उसके फॉर्मुलेशन को देखिए, आप अपने कंडीशन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही राइट प्रोडक्ट चॉइस कीजिए। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।